हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? बच्चे, हम लोग जैसा कि मैथमेटिकल टूल पढ़ चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा उसी को, एक्चुअली में मैथमेटिकल टूल का ही एक पार्ट है। हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। और कुछ मैं बातें बहुत क्लियर क्लियर बता दूं कि हो सकता है कि मैथमेटिकल टूल आपने जो पढ़ा होगा वो आपको उतना नहीं आया होगा, या यूं कह लूं कि 100% नहीं आया होगा। तो इसमें अगर जो नहीं आया होगा मेरे बच्चे, तो उसको घबराने की बात नहीं है। क्योंकि उन सबों का जब हम लोग, वो जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसका जब हम लोग एप्लीकेशन फिजिक्स में करेंगे तो हम लोग को पूरा का पूरा आने लगेगा। तो अगर जो 60 70 80% भी अपने को समझ में आया ना, दैट इज इनफ। क्योंकि उसमें क्या था, अपनी मजबूरियां थी, अपनी बंदिशें थी। कि मतलब हम लोग, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाते तो उस पर 10 क्वेश्चन नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर जो वो बच्चे मेरे करवाते तो पता चला मैथमेटिकल टूल ही 1 महीना चलता रहता। ठीक है। और जो बातें हैं, और भी कई सारे बातें हैं, लेकिन मेरे बच्चे आज से आप यूं कह लो कि आपका जो रियल में फिजिक्स है वो स्टार्ट हो गया। और उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, वेक्टर का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? वेक्टर। हेडिंग डालो, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है। वेक्टर क्या होता, कैसे होता, नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी क्या होता है। क्या अपन लोग क्या जानेंगे? क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी क्या है? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि क्वांटिटी दो टाइप का होता है। या क्वांटिटी क्या होता है, ये ध्यान से सुन, तो ध्यान ध्यान से सुनो तो मेरे बच्चे, कि क्वांटिटी क्या होता है। anything which can be represent less than, more than, and equal to, then that things, that effect is called quantity, is called quantity। कहने का मतलब मेरे बच्चे कि अगर जो कोई भी चीज को हम लोग ये कहें कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। लिख लो, तो लिख लो, एनीथिंग क्वांटिटी, anything which can be expressed in the term of less than, comma, more than, comma, equal to is called quantity, is called quantity। अब एक बात आती है कि क्वांटिटी को कैटेगराइज करने का दो तरीका है। एक है मेरा बच्चा, एक है क्वांटिटी का तरीका, एक है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो तरीका है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी कितने टाइप का होगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम लोग मेजर कर सके, जिसको माप सके, मेजर कर सके। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्या कर सकते? विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर। और इसमें विच कैन नॉट बी मेजर, विच कैन नॉट बी मेजर। आया क्या? समझ में आया क्या? एक जो मेजर किया जा सके, और दूसरा जो मेजर नहीं किया जा सके। अब जो मेजर किया जा सके मतलब फिजिक्स में अपने को मेन डील इसी से करना है। जैसे फोर्स हो गया, मास हो गया। एग्जाम्पल में मैं लिखूं तो 50 लिख दूं। फोर्स हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ईटीसी, टाइम हो गया, कुछ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते।
बस वो कह सकता है। जैसे अगर जो मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, आज मैं खुश हूं, तो तुम ये नहीं पूछ पाओगे कि, या तुम पूछोगे कितना खुश हो, तो मैं नहीं बता सकता। क्या मैं ये बताऊंगा 5 केजी खुश हूं, 50 मीटर खुश हूं? तो मेरे बच्चे, इसको हम लोग एक नाम, एक मतलब फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ, ये कह सकते हो कि आज मैं बहुत खुश हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं कल से ज्यादा खुश हूं। तो ये जो कल से ज्यादा खुश हूं, बहुत, तो वही ने बोला, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल में क्या क्या हुआ? जैसे अपना प्यार हुआ, अपना प्यार, अपना मतलब वो वाला प्यार, लव, इमोशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्सेट्रा। ठीक है? मतलब अगर जो नए लोग बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कभी ये नहीं बोलते कि मैं 5 केजी प्यार करता हूं, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे बच्चे? दो तरीके हैं, या इसको कैटेगराइज करने का दो तरीका है। एक, फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, मतलब कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या यूनिट है, उससे अगर जो डील करेंगे, वो एक पूरा चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होगा, लिख देता थोड़ा सा, लेकिन अपने को वो पढ़ना तो है, लेकिन अपने को उसमें नहीं फोकस करना है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कितने टाइप का अगर जो देखें, तो ये कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद दूसरा अगर जो मैं देखूं, तो डिराइव क्वांटिटी। फिर तीसरा मैं देखूं, तो तीसरा देख लूं तो और भी क्वांटिटी हो जाएगा। तीसरा अगर जो मैं देखूं बाबू, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है? मतलब फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको डिटेल में कब पढ़ेंगे? डिटेल इन चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। किसमें देखेंगे? डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। किसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे? यूनिट एंड डायमेंशन में। यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। जैसे ध्यान से सुन, एक सिक्का है, सिक्के का एक टेल है और एक हेड है। तो अगर जो मैं टेल के बारे में पढ़ूं, मतलब टेल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो हेड छूट जाएगा। लेकिन मैं पढ़ा किसके बारे में? सिक्के के बारे में। अगर जो मैं हेड के बारे में डिटेल में पढ़ूं, तो टेल छूट जाएगा। तो मैं रियल में मैं पढ़ूंगा किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। लेकिन उसका बेसिक मतलब कैटेगराइज करने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे ध्यान से सुनो, नहीं हो, अरे यार तुम देखे हो, जैसे स्कूल में सबसे स्मार्ट कौन है, फिर उससे स्मार्ट कौन है, सबसे कम स्मार्ट कौन है, तो वो एक होता है ना। दूसरा कैटेगरी ये हो गया कि स्कूल में सबसे पढ़ने में ज्यादा तेज कौन है, फिर उससे कम। तो एक ही चीज को, एक ही लोग को कई कैटेगरी में बांट सकते हो। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी के दो कैटेगरी बनाए गए। एक ऐसे जिसको बेसिक बोला गया, ये दूसरा कैटेगरी है। और एक और कैटेगरी है जो हम लोग किससे डील करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब के कैटेगराइज में फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड किया गया, और उसी को हम लोगों को आज यहां पढ़ना है। ये फर्स्ट कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी है मेरे बच्चे। कौन सा? फर्स्ट कैटेगरी। लिख लो तो, लिख लो। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। आई विल टेक द गारंटी। मैथमेटिकल टूल में बच्चे मेरे
मेरी भी मजबूरी थी और आपकी भी मजबूरी है कि उसमें हम लोग जो कुछ भी टॉपिक पढ़ते थे उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करते थे, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन करते तो हो सकता था कि हम लोगों का टाइम लॉस हो जाता और हम लोग को रियल में जो फिजिक्स में पढ़ना चाहिए था उस पे नहीं आ पाते। इसलिए अब जो को चीज होगा तो एक एक से छोटी छोटी बातों को खूब अच्छे से, मैं हूं ना यार, मैं तुमको फिजिक्स चलना बोलना सिखा दूंगा। वो मुझ पे छोड़ दो, वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना। आप बस ये जानिए फर्स्ट कैटेगरी हुआ। जो सेकंड कैटेगरी है बेटा मेरे फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ये पार्ट भी डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। लेकिन ये पार्ट तभी डिस्कस मेरे हिसाब से अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेज में, कोचिंगों में टीचर लोग पहले उसको पढ़ाते फिर इसको पढ़ाते। लेकिन मैं अपने कोचिंग में मेरे एस्पेक्ट से पहले अपने लोग को ये पढ़ना है, ये वाली क्वांटिटी का ऑपरेशंस का, तो वो जाके और अच्छे से क्लियर आइडिया आएगा, तब जाके वो क्लियर आइडिया आएगा। तो यहाँ पे जो अपने को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी। वो कितने टाइप का पढ़ना है मेरे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा। एक स्केलर क्वांटिटी होता, एक मेरे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी होता, एक होता टेंसर क्वांटिटी, लिख दे रहा हूं, और एक होता रेशियो। क्या होता, रेशियो। क्या होता मेरे बच्चे, रेशियो होता है। ये कैटेगराइज करने का तरीका है, ये कैटेगराइज करने का तरीका है। अब स्केलर क्वांटिटी जैसा तुम लोग जानते हो वही है। स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। लिख लो, लिख लो, ओनली हैव मैग्नीट्यूड, क्या, मैग्नीट्यूड, डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव डायरेक्शन। अच्छा, ये हो गया ओनली मैग्नीट्यूड, और ये इसका डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन मेरे बच्चे नहीं होता है। अच्छा सर, ये तो ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का जो हम लोग, ध्यान से सुनना बाबू, जो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे 9th और 10th क्लास में, वो आधी, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो गलत पढ़ेंगे खोपड़े में बेटा, उसको हम ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने गलत पढ़ा था, लेकिन वो जो वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे वो आधी जानकारी थी, पूरी की पूरी जानकारी नहीं थी। पूरी की पूरी जानकारी किसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 11th में। किसमें पढ़ेंगे, क्लास 11th में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी को अगर जो लिखूं तो हैव बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। ये तो बात तुम 9 तक जानते थे, 10 तक जानते थे। अब इसमें एक और ऐड कर रहा हूं, एंड फॉलो, फॉलो द ट्रिंगल लॉ, ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता, वो सब के बारे में ही तो इसमें पढ़ना है, वो सब के बारे में ही पढ़ना है। अच्छा सर, ये तो दो चिड़िया का नाम हमने सुना था, आपने बताया, मुझे अच्छा लगा। अब इसमें अगर जो मैं एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल तमाम है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, क्या एग्जाम्पल में मैं बहुत नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि मान लो कि बहुत कुछ बता दूंगा, हो सकता है कि तू नाम सुना ही नहीं रहे मेरे बच्चे, तो सुनेगा नहीं तो टेंशन में नहीं लेने का। हम लोग इसमें कुछ दो चार नाम लिख लेंगे और पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां जब आएगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है, स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा अपन लोग वो क्वांटिटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल में बस यहाँ जो स्पीड हुआ,
टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ, और 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 तमाम तमाम होगा, एनर्जी हुआ, वर्क हुआ, पावर हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है, याद नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बस समझना है कि इसमें एग्जांपल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, पावर। अब एक बात बताओ, स्पीड को अगर जो मैं डिस्कशन करूं तो स्पीड एक अलग ही टॉपिक है, वो कब पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। टाइम पढ़ेंगे, टाइम क्या होता है वो मैं बताऊंगा, टाइम का एक एग्जैक्ट डिफिनीशन है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है बताया जाएगा, एनर्जी क्या है पढ़ना है, वर्क क्या है पढ़ना है, पावर क्या है पढ़ना है। तो मैं इन चीजों को डिटेल में डिस्कस न करके बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तुम्हारे माइंड में यहाँ भर रहा हूँ, यहाँ भर रहा हूँ। इसलिए भर रहा हूँ कि मैं जब मैं लो वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया तो मैं बोला गौर कीजिए स्केलर क्वांटिटी, ओ सर ने बताया था। वहां जब वर्क हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी ही क्यों है, क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो सही बात बताऊं 2 साल मुझे पूरा का पूरा वेक्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या है, एग्जाम्पल में जैसे फोर्स मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, और क्या मान लो, और कुछ भी मान लो यार, मोमेंटम मान लो, टॉर्क मान लो, ये सब क्या हुआ, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब सर ये टेंसर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि जब बेटा बात हो रही है तो इसको हो जाने दो, और इसी को फिर बाद में ना इन दोनों को मैं इसी में डाल दूंगा, मैं बाद में इन दोनों को इसी में डाल दूंगा। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो खूब अच्छे से पढ़ ले, दिमाग में रखेंगे। क्योंकि देखो फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है ना। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें भी ये सेम है क्या, ये दो ये कॉपी हो गया, क्या है कॉपी, क्या हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन इसमें 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 क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है मेरे बच्चे की ये डज नॉट फॉलो डज नॉट फॉलो ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन मेरे बच्चे। मतलब ये क्वांटिटी के पास, इस क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इनके ये नॉर्मली वेक्टर का जो ट्रेंगल लॉ क्या होता है वो मैं बताऊंगा, वो फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं मेरे बच्चे। तो इसको हम लोग अदर क्वांटिटी में, अब ये रेशियो क्या होता है बाबू, रेशियो मेरे बाबू लोग क्या होता है, रेशियो एक ऐसी क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस, मतलब नो यूनिट, नो यूनिट। अगर जो इन सब की बात किया जाए तो इसमें जो भी क्वांटिटी होगा उसका यूनिट होगा, इसमें भी यूनिट होगा, और इनमें भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, यूनिट होगा। इसमें यूनिट नहीं होगा, इसमें यूनिट नहीं होगा, इसमें यूनिट नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें यूनिट नहीं होगा। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। एग्जाम्पल में मैं बता दूं, इसका देख लो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में करंट बहुत फेमस है, करंट, करंट देखो, करंट पढ़े हो ना, करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन भी होता है और करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, नहीं होता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉन जिधर को चल रहा है उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन भी हुआ, करंट का मैग्नीट्यूड भी हुआ, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
करंट हुआ, और जैसे सरफेस टेंशन हुआ। ये सरफेस टेंशन किस चिड़िया का नाम है वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस रट लो, समझ लो, या याद ना करो तो भी सही है। फिर स्ट्रेस हुआ, प्रेशर हुआ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ मेरे बच्चे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। क्या है मेरे बच्चे? टेंसर क्वांटिटी है। मतलब इनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। रेशियो का मतलब ये यूनिटलेस, जैसे मैं कुछ बताऊं वो आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। जैसे मैं 10th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन। क्या पढ़े होंगे? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फर्स्ट। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा तीसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चौथा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन ये क्या होता है? डोंट वरी, नहीं हमें नहीं मालूम। हमें हमें बस यहाँ पे याद आया तो ठीक, नहीं याद आया तो हम लोग देखेंगे। याद आया तो ठीक, नहीं आया तो अपने को देखना है। ठीक है? क्या क्या? मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये सब किन चिड़िया का नाम है? ये सब कहां से आए? इसके बारे में अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे बाबू, नहीं है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। याद हो गया तो माशाअल्लाह, क्या बात है। और नहीं याद हुआ तो वाह वाह, क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने को समझ में आया। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ये टेंसर क्वांटिटी, ये मैं मिटा दूं क्या मेरे बाबू? ये टेंसर क्वांटिटी नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। या यूं कह लो कि ये हाई, जब हम लोग हाई लेवल का है स्टडी, हाई लेवल का इन द सेंस जब हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, जो कुछ भी होता है उसमें हम लोग टेंसर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को मेरे बच्चे नहीं पढ़ना है। अच्छा सर, तब इसका मतलब इन सब होगा, क्या होगा? ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया? इतना दूर तक समझ में आया? अच्छा, फिर फिर उसके बाद अब बात आती है कि इन सबों को मैं किसमें कर ले रहा हूं? इसमें कर लूंगा। किसमें कर लूंगा? इसमें कर लूंगा। हालांकि रियल में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मजबूरी है। फिजिक्स में नहीं यार, फिजिक्स में हम लोग ज्यादा झंझट नहीं पालते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कितना कम से कम कैटेगरी बने, कितना कम से कम पढ़ना पड़े मुझे, कितना कम से कम पढ़ना पड़े। जैसे देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये करंट गया, करंट यहाँ गया, यहाँ पहले गया, तो स्केलर क्वांटिटी से बोला भैया एक काम करो, तो मेरे ये रियल में जात है, क्या है? जात। क्या है? जात। यादव, ब्राह्मण, छत्री, एससी एसटी जैसे होता ना, तो उसी तरह जात है। क्या है? कास्टिटिज्म। कास्टिटिज्म पहले से ही है, फिजिक्स में भी है। अच्छा, ये गए, ये गए यहाँ पे, ठीक है, ये गए स्केलर में, ये करंट गए स्केलर में। बोले कि भैया मुझे अपने में रख लो, तो ये बोला ना 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 ना, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास डायरेक्शन है, और मेरे मेरे घर में वही रह सकता है, स्केलर के घर में वही रह सकता है सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। ठीक है ना? मीटर, केजी, न्यूटन, न्यूटन मतलब इस तरह यूनिट हो। तो ये बोला भाई आप तो नहीं रह सकते यार, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड भी तो है, यूनिट भी है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा चीज लेके आए हैं,
एक्स्ट्रा चीज ले आए हैं, वो है डायरेक्शन। वो क्या है? डायरेक्शन। अच्छा ठीक है यार, चलो तो कहा ना कि जाइए, आप चले जाइए वेक्टर के पास, उनके पास देखिए तो कहानी बन रही है, वहां देखिए आपको सरल मिल जाएगा। तो मिल जाएगा। तो ये गए, ये भैया करंट उठ के गए वेक्टर के यहाँ और बोले, अरे वेक्टर भाई साहब, अरे यार मैं भी आप ही का जाती हूँ, थोड़ा बहुत काला हो गया तो क्या चाहिए, काला हो गया तो क्या हो गया, मेरे पास भी मैग्नीट्यूड है, मेरे पास भी डायरेक्शन है, मेरे पास भी यूनिट है। तो बोला ना, ऐसा नहीं है, आप मेरे घर में रहेंगे तो मेरे घर में आपको रहने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए, जो आप में नहीं है। आप दूर हट जाइए, निकलिए यहां से, निकलिए। तो ये बोला अच्छा ये बात है का, ये बात है। तो बोला कि मैं अपना खुद बनाया। तो ये दौड़ के यहाँ आया और अपना एक घर बना लिया, और उस घर में, उस घर का एक नया नाम रख दिया, क्या? टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर इसलिए बेटा क्योंकि ये टेंशन में था। किसमें था? टेंशन में था। कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करें, को सब सारी दुनिया भगा रही है, क्या करें। तो इसने एक अपना अलग से घर बना दिया है। तो अपने को रियल में क्या बनना है? टेंसर बनना है। अपने को क्या बनना है? टेंसर। दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी, दुनिया में अपना हक छीन के रखना पड़ेगा। उसके लिए कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करना पड़ेगा मेरे बच्चे। आ रहा है ना? तो ये टेंसर क्वांटिटी। फिर ये रेशियो वाला कहानी। अब रेशियो वाला इनके यहाँ गया कि भैया एक काम करो, मेरे पास भी यूनिट है यार, मैग्नीट्यूड है। तो बोला नहीं भैया, नहीं, एकदम नहीं। आपके पास डायरेक्शन हुआ तो नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो हम नहीं ले सकते। वेक्टर के पास तो आप जाइएगा भी मत, वो तो तुम्हें, आपको 2 किलोमीटर दूर से ही मार के भगा देगा। क्योंकि उसका तो और हाई फाई कंडीशन है। कंडीशन है कि आप मेल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास फोर व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, तब कोई भाव देगा। उसके यहाँ तो जाइएगा ही नहीं। तो ये कहा कि ठीक है नहीं जाएंगे तो हम क्या, हम अपना अलग क्वांटिटी बना देते हैं, तो रेशियो ही अलग। अब वो बोले, तो अब इन सबों का, जो इन सबों का बॉस आया, बॉस मतलब राजा साहब आए। अब ये लोग क्या है? छत्री, ब्राह्मण, यादव, जो कुछ भी। अब राजा साहब आए, राजा साहब आए और बोले ऐसा नहीं चलेगा, ये जो जातिवाद कर रहे हो तुम लोग ना, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें किसी को कहीं पे होना चाहिए, या तो तुम इसमें मिलो या तो इसमें मिलो, या तो तुम इसमें मिलो या तो इसमें मिलो। मैं नहीं ये बर्दाश्त करता कि आप लोग चार चार चीज बना के दें। चार चार चीज बना के देंगे तो हमें चार अगर जो टाइप का पढ़ेंगे तो चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे चार जगह से, तो अपने को दिक्कत नहीं होगा। तो अपन लोग राजा साहब, और हम लोग कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। एक काम करो टेंसर क्वांटिटी, तुम जाओ स्केलर में और तुम भी जाओ स्केलर में, और बोलना कि ये राजा साहब का आदेश है। राजा साहब का क्या है? आदेश है। तो ये गए, ये सब अब गए कहे कि हे लो, ये साइन किए हैं राजा साहब, देख लो, अगर जो नहीं होगा तो फोन करता हूं। तो बोला नहीं भैया, नहीं भैया, आ जाइए इसी में। तो ये पूरी पूरी टेंसर क्वांटिटी किस में आ गई? इसमें आ गई। पूरा का पूरा रेशियो किस में आ गया? इसमें आ गया। तो बेसिकली हम लोगों को 12th क्लास में कितना पढ़ना है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लिख लेना। फिजिकल पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये अब बाद में यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसीलिए खूब लंबा चौड़ा भाषण दे के कहानी बता दिया। तब राजा साहब ने कहा, राजा साहब ये बोले कि आप कहाँ चले जाइए। तो ये लोग कहाँ मिल गए? ये पूरी की पूरी का चोली कहाँ चले गई? इसमें। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी में करंट भी आ गया, करंट आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया। ये जो सारे क्वांटिटी में यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था, वो कहाँ चला जाएगा? इसमें। मतलब अपने को फिजिक्स में कितने क्वांटिटी को पढ़ना है? दो क्वांटिटी को। कौन सा? स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये सब तो ठीक है सर, ये सब समझ में आया।
लेकिन अगर जो मेरे एग्जाम में आया तो मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा। कोई मुझसे पूछेगा, कोई मुझसे पूछेगा कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो राजा साहब ने कहा कि आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन बताना है। अगर जो ऑप्शन में 4 कंडीशन है और उसमें एक टेंसर भी है, तो टेंसर वाला बताइएगा। और टेंसर नहीं है, स्केलर है, तो स्केलर का आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, स्केलर। जैसे देखो, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चे, मेरे क्वेश्चन आ गया करंट इज अ, मान लो 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन हो गया स्केलर क्वांटिटी, बी ऑप्शन हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सी हो गया, सी हो गया मान लो टेंसर क्वांटिटी, और डी हो गया मेरे बच्चे नॉट, नॉन ऑफ दिस। तो आप कौन सा आंसर मिलाएंगे, आप आंसर डालेंगे ये वाला। क्या मान लेंगे, ये वाला। कौन सा मारेंगे आंसर मेरे बच्चे, ये वाला। और दूसरा फिर वही क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, करेंट इज अ, करेंट इज अ। अब देखो फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, ये दे रहा हूं स्केलर, फिर दे रहा हूं बी वेक्टर, और सी दे रहा हूं बोथ स्केलर एंड वेक्टर, और थर्ड फोर्थ दे रहा हूं नॉट, फोर्थ दे रहा हूं नॉट। अब देखो इसमें कहीं टेंसर का जिक्र किया है क्या, जिक्र नहीं किया है, तो यहां गलती से नहीं रे बाबू ये नॉट मार देंगे बाबू रे। अगर जो ये नहीं कहना कि अरे सर ने बताया था टेंसर क्वांटिटी और इसमें टेंसर तो है ही नहीं, तो नॉट मार दो। नहीं, इसका आंसर कौन सा सही होगा रे मेरे बच्चे, स्केलर सही होगा। क्या होगा, स्केलर सही होगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि ये क्या कहानी है, ये कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अच्छा सर, इतना तो हम लोग समझ गए, अब कुछ और समझते हैं, स्केलर के बारे में और समझते हैं। स्केलर, और अब अपने को रियल में किसके बारे में पढ़ना है मेरे बाबू, स्केलर और वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी का जो ऑपरेशन है, स्केलर क्वांटिटी नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये सब हो सकता है। तो अगर जो अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो, जैसे क्वेश्चन आता है कि सर एक वेक्टर तो पूरा चैप्टर है, क्यों नहीं स्केलर एक चैप्टर है। आर यू गॉट इट। क्वेश्चन आया कि सर एक वेक्टर का पूरा फिजिक्स में चैप्टर ही बना दिया गया है, स्केलर का क्यों नहीं चैप्टर बनाया गया है। तो इसलिए क्योंकि वेक्टर का जो चैप्टर बनाने के पीछे जो रीजन था, वो ये रीजन की वेक्टर की कहानी हम लोग अभी तक अधूरी, आधी अधूरी जानते थे, पूरा पूरा नहीं जानते थे। और स्केलर की क्वांटिटी हम जानते थे, स्केलर की कहानी हम लोग जानते हैं। अब वो अलग बात है कि उसको डेफिनेटली ये नहीं बता के गया है कि वो स्केलर ही है। जैसे एक बात बताओ, स्केलर क्वांटिटी का मेरे बाबू लोग ये जानते हो, स्केलर क्वांटिटी का फॉलो बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन मतलब इसमें एडिशन होगा, एडिशन नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, इंट्रीगेशन होगा। आय दादा, ये क्या, इंट्रीगेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवीजन मतलब डिवाइड, इंट्रीगेशन मतलब ये इंट्रीगेशन एफ एक्स डी एक्स, डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स। पढ़ा है ना बाबू, पढ़ा है ना। ये सब क्या आपने नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं ये पढ़ाऊं, ये आपने पढ़ चुका है, ये आपने पढ़ चुका है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 और 3, 4, सॉरी
2 केजी और 5 केजी गेहूं कितना? 7 केजी गेहूं। 10 केजी और 15 केजी चावल तो कितना? 25 केजी चावल। 10 मीटर और 10 मीटर कितना? 20 मीटर। तो ये तो कहानी पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये इंटीग्रेशन और डिवीजन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वेक्टर में बाबू, ये वेक्टर में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये उल्टा पढ़ना है। वेक्टर में भी एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे साइन में बना दे रहा हूं। क्या पढ़ना है? एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, लेकिन अपने को डिवीजन नहीं पढ़ना है रे बाबू। डिवीजन नहीं पढ़ना है। डिवीजन थोड़ा सा मैं बढ़िया से क्रॉस कर दूं, बढ़िया से क्रॉस कर दूं, ये नहीं पढ़ना है। और सब तो पढ़ना है, और सब पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या कम हुआ? अच्छा ठीक है सर, कुछ तो कम हुआ ना, कुछ कम नहीं हुआ। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। कितना पढ़ना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं एक कम हो रहा था तो एक क्या हो गया? बढ़ गया। एक कम हो रहा तो एक बढ़ गया। मतलब वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता मेरे बाबू, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता। वेक्टर के में मल्टीप्लिकेशन होता, प्रोडक्ट होता, और वो दो दो होता। कितना? दो टाइप का होता, क्रॉस होता और डॉट होता। क्या होता? क्रॉस होता और डॉट होता। और इसका एडिशन भी नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल नहीं कि आप 3 3 केजी गेहूं और 4 केजी गेहूं, 7 केजी गेहूं, ये नहीं। इसका एडिशन का अलग कहानी है, इसका सब्ट्रैक्शन का अलग कहानी है। ये क्या है? दीज आर नॉट नॉर्मल अलजेब्रा। ठीक है मेरे बच्चे, ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को वेक्टर का एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो मल्टीप्लाई में कब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, कब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता, डिवीजन क्यों नहीं करना है, इंटीग्रेशन, सब कुछ ये सब तो मान लो नॉर्मली इसी में करना है, इसी में करना है। ये सब तो इसी में करना है, मतलब इसमें भी करना होगा, लेकिन उतना नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये है पूरी की पूरी कहानी। अब आई थिंक आप लोग तब तक इसको पढ़िए। ये आपको बेसिक बताया मैं, क्या क्या बताया फिर से मैं रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं 5 मिनट में, या तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इसको 5 मिनट में रिपीट करके फिर आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो समझ में आया ना? समझ में आना चाहिए, समझना जरूरी है। नोट्स बनाओ, खूब सुंदर से बनाओ, 2 बार 4 बार पढ़ो। ठीक है, मैं तो आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बच्चे मेरे फिजिक्स कहीं ना कहीं मैथ के कंपैरिजन में और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग को लॉजिक भी लगाना रहता है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स भी घुसा देता है। मैथ में ये इंटीग्रेशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, ये सब मैथमेटिक्स ही तो है, ये मैथ ही तो है। और जो लॉजिक लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर लॉ, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब लॉ पढ़ेंगे, तो इसीलिए थोड़ा खिचड़ी पकता है। ठीक है ना? तो अपने नजाकत को समझो, और आज से एकदम ध्यान ले लो, जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। अपने को क्या बनना है? अपने को वेक्टर बनना है। क्या बनना है? अपने को वेक्टर बनना है। क्या बनना है? वेक्टर। स्केलर में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब 90% तो लाना है, 90% लाना है स्केलर, लेकिन 90% लाने के लिए
कैसे मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से डायरेक्शन में पढ़ना है, तो कौन सिखाता है? वेक्टर। तो अपने को भाई लाइफ में क्या बनना है? वेक्टर बनना है। हमें क्या बनना है? हमें वेक्टर बनना है। क्या बनना है मेरे बच्चे? वेक्टर बनना है। क्या बनना है रे बाबू? वेक्टर बनना है। ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक बट सम एक्स्ट्रा नॉलेज। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। बाय, थैंक यू, कीप ऑन स्टडिंग।